नॉट ऑल ऑफ यू स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। अभी जेईई मेंस का एग्जाम खत्म हो चुका है और आप उम्मीद करता हूँ आप सबके बहुत अच्छे गए होंगे। जितने के आप कैपेबल हो आपके जेईई मेंस उतने अच्छे गए हों, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मेरे टाइम में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे कि जिनका मतलब उतना अच्छा उनको पहले से एहसास हो गया था कि मेरे को उतना परसेंटाइल अच्छा नहीं आ सकता, मैं उतना नहीं ला सकता। क्योंकि अपने जब आप एग्जाम देता हूँ ना तो आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे जिनको लगता होगा कि यार मेरा जेमेंस उतना अच्छा नहीं गया है और वो ट्वेल्थ में होंगे या फिर ड्रॉपर होंगे, तो उनके मन में ऐसा होगा कि मैं मेरे को टायर 3 कॉलेज मिल रहे हैं, जो कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, या फिर बहुत सारे लोअर एनआईटी या लोअर ट्रिपल आईटी जो हमारे वो मिल रहे हैं मेरे को। तो मैं क्या ये लोअर ट्रिपल आईटी या फिर लोअर एनआईटी लूं या फिर मैं एक बार और ड्रॉप लूं। जो ट्वेल्थ के साथ होंगे उनके लिए ये डिसीजन थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि वो ड्रॉप के बारे में आसानी से सोच सकते हैं क्योंकि उनका पहला ड्रॉप है। बट जो सेकेंड ड्रॉपर है, मतलब जो एक बार पहले ड्रॉप ले चुके हैं और फिर भी उनका उतना अच्छा नहीं आया, परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं कॉलेज मिल पा रहे हैं उनको, टायर 3 कॉलेज जो कि बहुत सारे लोअर एनआईटी या फिर जो था हमारा लोअर ट्रिपल आईटी या फिर प्राइवेट कॉलेज उनको मिल रहे हैं बहुत सारे, उसमें वो मिल रहे हैं उनको। तो आप सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप लें या फिर उस कॉलेज में आए, उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या करूं। आज मैं वही बात करने वाला हूं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जो टायर 3 कॉलेज में जाना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले बात करता हूं जो कि ट्वेल्थ में है इस बार उनके लिए। तो जो ट्वेल्थ में से इस बार जेईई मेंस दिए हैं और उनके इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आए हैं, उनको मतलब ऐसा जब मैं ट्वेल्थ के साथ दिया था तो मेरे भी उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं थे, मेरे भी 91 परसेंटाइल ही थे। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे कि जिनको उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आ रहे हैं। बट अभी क्या है, अभी आपके मतलब नेक्स्ट जेईई मेंस होने में 4 से 5 मंथ बाकी है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप लूं या फिर मैं टायर 3 कॉलेज में चला जाऊं, या फिर एक और ऑप्शन होता है कि मैं कॉलेज चूज कर लूं फिर पार्शियल ड्रॉप ले लूं, मतलब कॉलेज में जाके फिर से मैं एग्जाम दूंगा। तो ऐसे उनके मन में डाउट आ रहे होंगे। तो मैं आज एक बार क्लियर कर दूं कि अगर आप ट्वेल्थ में हो और आप में ऐसा है कि मैं जो इस बार गलती कर रहा हूं, मैं अपने ड्रॉप ईयर में ऐसा गलती नहीं करूंगा, मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा और मेरे मतलब मैं अपने फोकस रहूंगा पूरे स्टडी पे, तो आप ड्रॉप ले लो। आपके पास चांस है, बहुत अच्छा चांस है कि आप ड्रॉप ले सकते हो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप ट्वेल्थ के साथ हो और आपको उतने अच्छे परसेंटाइल या उतने अच्छे आपको लगता है कि मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ड्रॉप ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गलती आपने ट्वेल्थ के साथ करी है, जो मतलब जो आपको लगती है कि मैंने यहाँ गलती करा, जो कुछ भी गलती हो सकते हैं, जैसे कि आपने फोन यूज करा बहुत, या फिर कुछ भी अगर आपने गलती करा कि ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करा, या फिर रिवीजन नहीं करा, कुछ भी जो था हमारा गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं वो ड्रॉप ईयर में गलती नहीं करूंगा, तो आप आसानी से ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूं या नहीं लूं, तो आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो, क्योंकि मेरे साथ जो अभी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में है वो भी आईआईटी के लिए पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, जो कि ट्वेल्थ के साथ आए थे। बट उनका जे एडवांस उतना अच्छा नहीं गया था, तो अभी ड्रॉप लेके वो जे एडवांस के लिए भी कर रहे हैं, वो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, कॉलेज में भी हैं और वो जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप पार्शियल ड्रॉप भी लेने की सोच सकते हो। बट हाँ, अगर आप कॉलेज में चले जाओगे फिर जेई की तैयारी करोगे तो वो थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि कॉलेज में जाके जेई की प्रिपरेशन करना थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि कॉलेज का भी बहुत सारा लोड आपके ऊपर होता है। तो ये था मेरे ट्वेल्थ के साथ वालों के लिए। बट सबसे मुश्किल चीज जो होती है वो है ड्रॉपर के लिए। जो ड्रॉपर एक बार पहले ड्रॉप ले चुके हैं फिर भी उनका उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, पर वो सोच रहे हैं कि मैं टायर 3 कॉलेज में एडमिशन लूं या फिर मैं ड्रॉप एक बार और ले लूं, उनके लिए जो था हमारा ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि आपके आपके फैमिली के भी पैसे लगते हैं और आपका भी एक साल जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो आपका एक साल टाइम उसमें खर्च होता है। तो आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा डिसीजन। पहली बात तो ये कि आप कुछ मतलब जो अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो जो 4 मंथ 5 मंथ है, आप उसमें कुछ नया नहीं करोगे। पहली बात कि आप कुछ उसमें नया नहीं कर सकते, जो आपने ड्रॉप ईयर में करा पिछले ड्रॉप ईयर में, अगर आप उसी ड्रॉप मतलब सेम चीज इस बार भी करोगे, तो आप मेरी मानो रिजल्ट आपका जो इस बार हुआ है, आपको नेक्स्ट ड्रॉप लेने के बाद भी रिजल्ट आपका वही होने वाला है। तो आपको देखना होगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी
इस ड्रॉप ईयर में उस स्ट्रैटेजी में कहाँ फॉल्ट है, आप उस फॉल्ट को निकालो, या फिर आप स्ट्रैटेजी को चेंज करो, आप दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करो, जिससे कि आपको लगता है कि मैं इस स्ट्रैटेजी से अच्छे से जेईई मेंस क्रैक कर सकता हूं। तो अगर आप सेकंड ड्रॉप लेने की सोच ही रहे हो, आप पूरा मन है कि मैं ड्रॉप लूंगा और मैं सेकंड ड्रॉप में अच्छा करूंगा जेईई मेंस को, तो आप देखो कि आपने गलती कहाँ करी है, आपकी स्ट्रैटेजी में कहाँ गलती है, कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं करा, या फिर कोई टॉपिक जो था हमारा वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप वो आराम से देखो, आप बैठ के आप वो एनालाइज करो कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है, फिर जो था हमारा आप ड्रॉप लेने की सोचो कि अगर मैं वो गलती को सुधार सकता हूं तो आप फिर ड्रॉप लो। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा डाउट है कि मैं वो गलती फिर से दोबारा करूंगा, मैं वो गलती को नहीं सुधार सकता, तो आप मेरी मानो टायर 3 कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। वहां पे भी जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जो लोअर एनआईटी होती है, लोअर ट्रिपल आईटी होती है, या फिर जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप उसमें एडमिशन लेके भी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे वहां से भी निकलते हैं। अगर आपने वहां पे भी मेहनत करी है करोगे तो आप वहां पे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपके मन में ऐसा कहीं भी डाउट है कि जो मैं गलती इस बार कर रहा हूं, मैं सेम गलती अगली बार भी इस बार भी दोहरा सकता हूं, तो आप ड्रॉप ना लो, क्योंकि आपका सेकंड ड्रॉप है, और सेकंड ड्रॉप में आपका टाइम जाता है और आपके फैमिली के पैसे भी जाते हैं, पहली बात तो। और ऐसा है कि बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि भैया मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरे 93 परसेंटाइल है, 92 परसेंटाइल है, मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, 92 93 परसेंटाइल भी है, तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे लोअर एनआईटी की लोअर ब्रांचेस आपको मिल सकती है, या फिर जो बहुत सारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं, जैसे कि यूपीटीयू मतलब होता है, उस मतलब वो भी जेईई मेंस के बेसिस पे ही एग्जाम देते हैं, जैसे कि ये मतलब यूपी में होता है। फिर जो हमारा और बहुत सारे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी जेईई मेंस के बेसिस पे लेते हैं एडमिशन, तो आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये था मेरा ड्रॉप के लिए, और जो 12th के साथ ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं एक और वीडियो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स भी लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।